कहते हैं इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं, और इसी धरती पे ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान हो जाता है, हर चीज का हल हो जाता है। बस जो हमारा प्रयास होता है वो सही दिशा में होना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित समाधान होना चाहिए। समाधान आपको मिलेगा जरूर। देर ना करते हुए मैं कहानी पे आता हूं। आज की जो कहानी है एक भिक्षुक की है। भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता था। वो एक गांव में रहता था। वो क्या करता था, अपना जीवन यापन करने के लिए एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाया करता था भिक्षा लेके, और अपना जीवन यापन किया करता था। और जंगल जाके लकड़ियां लाके उनसे खाना बना के अपना जीवन यापन किसी तरीके से किया करता था। वो एक दिन की बात है, वो शाम को लकड़ियों को लाने के लिए जंगल जाता है। वहां पे देखता है उसे ऐसी लोमड़ी मिलती है जिसके ना हाथ रहते ना ही पैर रहते हैं। वो सोचता है कि इसके तो ना हाथ है ना पैर है, फिर भी ये कैसे जीवित है। इसको अभी तक किसी ने खाया क्यों नहीं, ये किसी का शिकार क्यों नहीं बनी। ये सोच ही रहा था कि सामने की तरफ से एक शेर आ रहा था, और उसे देखते हुए जंगल के सारे जानवर भाग जाते हैं। और ये जो भिक्षुक रहता है ये भी छुप जाता है, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। इसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि शेर है, कहीं मुझे ही ना खा ले। जब ये देखता है तो इसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता है। जो शेर रहता है वो मांस का कुछ टुकड़ा अपने मुंह में लेके आ रहा था, और ये उस लोमड़ी को देता है खाने के लिए। इसे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। फिर ये भगवान का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर सभी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करता है। और वो सोचा कि हो सकता है इस शेर ने इस लोमड़ी के लिए आज ही किया होगा, रोज थोड़ी ना करता होगा। इसको देखने के लिए फिर दूसरे दिनों शाम को आता है लकड़ियां लेने के लिए। फिर वो इंतजार करता है शेर के आने का। शेर आता है, पहले दिन के तरीके से होती है। जो मांस का टुकड़ा रहता है वो लोमड़ी को देता है, और फिर वो चला जाता है जो भिक्षुक रहता है। फिर उसके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि अगर परमेश्वर सबको देता ही है, बैठ के खिलाता है, तो क्यों मैं भी ना बैठ ही जाऊं। परमेश्वर मुझे भी तो कुछ खाने को देगा। मुझे भिक्षा मांगने की क्या जरूरत, घर घर जाके मैं अपने झोपड़ी में बैठ के आराम करूंगा। वो मन मना लेता है। कहते नहीं है जब इंसान कुछ अच्छी चीजें देखता है तो उसे नहीं सीखता है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो उससे सीखने की जरूर कोशिश करता है। ये मानव का स्वभाव होता है, जो भिक्षुक के साथ भी हो रहा था। वो अपने झोपड़ी से न निकलने का निर्णय पूर्णतया बना लेता है। वो निकलता भी नहीं है। 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन में उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि दुबला पतला हो जाता है। वो चलने के लायक भी नहीं रहता, ना भिक्षा मांगने के लायक। तभी वहां से एक महात्मा गुजरते हैं। वो उनको बुलाता है, कहता है गुरु जी, भगवान बड़े निर्दयी हैं। वो मेरे साथ बहुत अन्याय करते हैं और कर रहे हैं। वो बोलते हैं क्यों। वो गुरु जी को सारी बात बताता है, ऐसे ऐसे हुआ, मैं जंगल में गया, ये सारी चीजें मेरे ऊपर बीती हो, मैंने सोचा आज से मैं भी ऐसा करूंगा। तो जो गुरु जी रहते हैं वो कहते हैं तुम मूर्ख हो। आपको अगर भगवान ने मनुष्य बनाया है तो सोच के बनाया होगा। आप क्यों उस लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो। आपको बनने की जरूरत है तो शेर के तरीके से, जो अपना पालन पोषण भी करता है और दूसरों का भी कर रहा था, जैसे कि वो लोमड़ी के साथ करता था। और आप इंसान हो, इसलिए आप शेर के तरीके से बनो। खुद का कार्य तो करो, दूसरों की भी मदद करो, और हमेशा करते रहो। और जहां रही बात मदद की, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आपके हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। उस लोमड़ी के ऊपर मत जाओ, क्योंकि उसको भगवान ने लाचार बनाया है, तो इसलिए भगवान उसकी व्यवस्था कर रहा है। आप अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकते हो, और कर रहे थे अभी तक, तो अच्छे तरीके से फिर करो ना। और हो सके तो किसी और की मदद करने का प्रयास करो। किसी पे भार बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप पूर्णतया स्वस्थ हो। वो गुरुजी की बात सुन के उसको समझ में आ जाती है, और गुरुजी से वो क्षमा मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, और मेरी जो विचार धारणाएं थी भगवान के प्रति बदल गई थी। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, क्योंकि हम और आप इंसान ही हैं।
जब से अपने में सुधार लिया जाए तब से ठीक है। आज से आप कुछ अच्छा करो और जो हो पाए हो हर किसी की मदद करो। आप बस मदद करने का प्रयास करते रहो। इतना बोल के गुरुजी वहां से चले जाते हैं और भिक्षुक का दिनचर्या फिर से उसी तरीके से हो जाता है और उसके जीवन शैली में सुधार आ जाती है। उन लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरत है कुछ करने की तो मदद करने की, कुछ अच्छा बनने की। और अच्छा बनिए और कुछ अच्छा करते रहिए।